हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टैक। तो सबसे पहली बात, अगर हम नॉर्मल लाइफ में स्टैक की बात करें तो क्या होती है, जब आप एक के ऊपर एक सामान रखते हो तो वो स्टैक होता है। जैसे ये प्लेट्स है, ये जब आप किसी भी शादी में जाते हो या फिर कहीं पे भी जाते हो तो जो केटरिंग वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक प्लेट रखी होती है ऐसे, फिर एक प्लेट उसके ऊपर, एक प्लेट उसके ऊपर, फिर एक प्लेट उसके ऊपर, एक प्लेट उसके ऊपर, एक प्लेट। अब आप जब जाते हो तो सबसे पहले कौन सी वाली प्लेट उठाते हो? क्या आप सबसे पहले नीचे वाली प्लेट उठाते हो? नहीं, जो सबसे ऊपर रखी हुई प्लेट होती है आप सबसे पहले उसको उठाते हो। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये बहुत सारी प्लेट्स रखी थी, अब एक एक बंदा आएगा, वो ऊपर से प्लेट उठाना स्टार्ट करेगा, यानी कि जो सबसे ऊपर रखी है। और जो सबसे ऊपर प्लेट उसने रखी है वो उसने अभी अभी तो लाके रखी होगी, और ये सबसे पहले रखी है, ये रखी उसने सबसे पहले है। पर इसको लोग कब लेंगे? सबसे लास्ट में लेंगे। और जो इसने सबसे पहले लाके रखी है वो सबसे लास्ट में लेंगे, और जो उसने सबसे लास्ट में लाके रखी वो लोग सबसे पहले ऊपर उसे उठा के रखेंगे। तो यही आपका स्टैक होता है कंप्यूटर में भी। तो यानी कि इस पूरे सिस्टम को अगर हम इंग्लिश में छोटे से वर्ड में बोले तो उसको बोलते हैं लीफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे लास्ट में इन हुई है वो सबसे फर्स्ट आउट होती है। और स्टैक आपका क्या होता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर का हमने पहले पढ़ा था, यानी कि जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे, जो भी आपके ऑपरेशंस होंगे वो सारे सीक्वेंस में होंगे। इट मीन्स कि अगर आपको कोई भी इंसर्शन करना है, कोई भी डिलीशन करना है, सर्च करना है, मर्ज, सॉर्ट, ट्रैवर्स, जो भी होगा ये सब सीक्वेंस में होगा। कैसे? जैसे मेरे पास एक बॉक्सेस है, बहुत सारे बॉक्सेस है मेरे पास, तो मेरे पास 3 बॉक्सेस है, उसमें अब मुझे एक और बॉक्स ऐड करना है, तो मैं कहीं ऐसे नहीं ऐड करूँगी कि बीच में जाके कहीं ऐड कर दूँ, सीक्वेंस में, कि अगर 1 2 3 ये पहले बॉक्सेस ऑलरेडी थे तो मैं उसके ऊपर ही जाके उस बॉक्स को ऐड करूँगी। अब मुझे इसमें से कुछ हटाना है तो मैं ये ही वाला हटाऊँगी। तो सारी चीज़ें आपकी क्या होगी, यहाँ पे सीक्वेंस में ऑपरेट करेगी। स्टैक काम करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट है वो सबसे पहले डिलीट होगा। जैसे आप गर्ल्स होती है, हाथ में बैंगल्स पहनती है, तो जो सबसे पहले आप बैंगल्स डालते हो वो आपके सबसे आखिरी में हाथ में चला जाता है। और जो बिल्कुल अभी आपने सबसे लास्ट पे बैंगल डाला है वो आपके हाथ में सबसे पहले होता है। तो ये बिल्कुल बैंगल्स की तरह ही ये काम करता है। जैसे हम बैंगल्स डालते हैं तो जो हमने सबसे पहले बैंगल डाला था वो सबसे लास्ट पे चला जाता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे बैंगल्स इस तरीके से जो सबसे हमने एंड में डाला है वो सबसे पहले होता है। तो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर पे? जैसे हम इंसर्शन करना चाहे या डिलीशन करना चाहे तो इंसर्शन को हम बोलते हैं पुश, और डिलीशन को हम बोलते हैं पॉप। तो ये टर्म आपको याद होनी चाहिए कि हम इंसर्शन को बोलते हैं पुश और डिलीशन को बोलते हैं पॉप। और अगर हमारा जो स्टैक है वो पूरा एम्प्टी होता है तो उसकी वैल्यू होती है -1, यानी कि जो स्टैक है वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अभी मैं समझाऊंगी कि ये क्या है स्टार्ट। स्टैक आपका कुछ इस तरीके से दिखता है। ये होते हैं आपके स्टैक के बॉक्सेस, यहाँ पे आप एलिमेंट स्टोर करते हो, यानी कि जो भी एलिमेंट आपको दिया जाएगा आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे नीचे से। पहले आप ज़मीन पे सामान रखोगे ना, फिर उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर। और ये होते हैं आपके एड्रेसेस बोल लो या फिर आपके इंडेक्स बोल लो, जो बताते हैं कि इन एलिमेंट का एड्रेस क्या है। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यानी कि ये मेरा एक स्टैक है जो कितने एलिमेंट स्टोर कर सकता है? 1 2 3 4, जो 4 एलिमेंट स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो स्टैक कुछ इस तरीके का दिखता है। और 0 से ये स्टार्ट है। और अभी अगर मेरा स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है, अभी मेरा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का कोई भी एड्रेस जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम टॉप नाम की भी एक चीज़ है जो हम एड्रेसेस को डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं। टॉप का जैसे नाम है वैसा ही काम है, यानी कि टॉप बताता है कि टॉप पर कौन है, क्योंकि यहाँ पे हमें टॉप पर कौन है ये पता करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टॉप पर होगा हम उसके ही बाद इंसर्ट करेंगे और उसको ही हम डिलीट करेंगे। जैसे हमारा प्लेट्स का एग्जाम्पल था, अगर हमें पता होगा कि टॉप कौन है तो हमें जब नई प्लेट ला के रखनी होगी तभी तो हम इसके ऊपर रखेंगे। और जब हमें पता होगा कि टॉप कौन है तो टॉप पे ये है और हम इसको ही डिलीट करेंगे। तो टॉप हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज़ यहाँ पे है 4, यानी कि ये 4
स्पेस कैपेसिटी रखता है कि ये 4 एलिमेंट को स्टोर कर सकता है। अब जैसे कि पुश का ऑपरेशन हम देखते हैं कैसे करते हैं। पुश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना, यानी कि आपके पास एक स्टैक है, ठीक है, 0 1 2 3, यानी कि ये 4 एलिमेंट अपने अंदर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो साइज़ है वो स्टैक का क्या है, 4 है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपको पुश करना है इसमें ए, तो आप कहाँ पे ए पुश करोगे, यहाँ 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 या यहाँ, यहाँ से, क्योंकि सारा काम सीक्वेंस में ही होगा। तो आपने यहाँ पे ए पुश कर दिया। तो अब आप मुझे बताइए कि आपकी टॉप की वैल्यू कौन होगी, यानी कि अभी टॉप पे कौन है, ए है, और उसका क्या है एड्रेस 0। तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी। अब उसने बोला कि पुश करना है बी, यानी कि ए तो ऑलरेडी उसमें था ही, और टॉप क्या था उस वक्त जब ए था, यहाँ पे था क्या, 0। अब उसने बोला है पुश करना है बी, तो आप बी कहाँ पे पुश करोगे, हवा में तो करोगे नहीं, जो नीचे है टॉप एलिमेंट जो है उसी के फर्दर आगे, तो ए से ऊपर यहाँ पे हम पुश करेंगे बी। तो अब आप देखो टॉप की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई है, टॉप की वैल्यू यहाँ हो गई है 1। तो यानी कि पहले टॉप की वैल्यू थी 0 जब ए से निकाली, अब बी हमने पुश किया है तो टॉप की वैल्यू क्या गई है आपकी 1, एक एक बढ़ती चली जाएगी टॉप की वैल्यू, ठीक है। अब आपने पुश करना है सी, तो यानी कि ए और बी तो पहले से ही ऑलरेडी थे उसमें, तो टॉप अभी क्या चल रहा है हमारा 1 चल रहा है। अब आपने पुश करना है सी, तो अब आप सी यहाँ पे पुश करोगे, तो नाउ टॉप की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 2। तो आपने एक देखा, एक आपका एक पैटर्न बना, तो आपका एक पैटर्न बन रहा है कि पहले आपकी टॉप की वैल्यू 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर मैं इसके बाद एक और एलिमेंट इंसर्ट करती तो टॉप की वैल्यू हो जाती 3। यानी कि आपने देखा एक पैटर्न बनना है कि हमेशा जो टॉप की जो वैल्यू होती है पुश करने पर +1 हो रही है। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा लगाना है, एल्गोरिथम में हो या प्रोग्राम्स में हो, कि पुश का फॉर्मूला हमेशा यही होता है, टॉप +1। अब हम बात करते हैं पॉप की। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। जैसे आपके ऑलरेडी ए बी सी एलिमेंट डले हुए हैं, और अभी आप देखो यहाँ पे जो आपका टॉप एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या है 2, तो यहाँ पे आपके टॉप की वैल्यू क्या है अभी 2। अब आपको बोल रहा है वो पॉप, पहली बात तो वो आपको कोई एलिमेंट नहीं बताएगा कि कौन सा एलिमेंट पॉप करना है। आप में दिमाग इतना होना चाहिए कि टॉप ही डिलीट हो सकता है, क्योंकि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो जो टॉप होगा उसके नीचे जो एलिमेंट है वो जब भी डिलीट होगे जब उसके ऊपर वाले एलिमेंट डिलीट होंगे। तो सी डिलीट होएगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सी डिलीट कर देंगे जब, तो हमारे स्टैक में कितने एलिमेंट बचे, ए और बी बचा, यानी कि अब टॉप की वैल्यू क्या हो गई है 1 हो गई है। तो आपने देखा पहले टॉप की वैल्यू 2 थी और अब क्या हो गई है, टॉप की वैल्यू 1 हो गई है। अब यहाँ पे आपके पास 2 ही एलिमेंट बचे, ए और बी, और अभी टॉप की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। तो टॉप की वैल्यू क्या है अभी आपकी 1 है, और फिर दोबारा से वो बोल रहा है आपको पॉप करने के लिए। तो आप पॉप कैसे करोगे, बी को, तो आपने यहाँ से बी को पॉप कर दिया, तो आपके पास क्या बचा, ए ही बचा खाली। तो अब आपकी टॉप की वैल्यू क्या हो गई है 0। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखो, पहले 2 थी फिर 1 हो गई, और जब 1 थी तो क्या हो गई, टॉप की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पॉप में हमेशा हम -1 की तरफ जा रहे हैं, यानी कि पुश में हमेशा टॉप +1 होगा और पॉप में हमेशा टॉप -1 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, इसमें आप देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक मैक्सिमम एलिमेंट है आपको दिया गया है फॉलोइंग ऑपरेशन करने के लिए, आपको इसमें पुश करना है बी। तो पुश आपने किया बी यहाँ पे, तो टॉप की वैल्यू अभी क्या हो गई है आपकी 0। यहाँ पे पुश करना है आपको डी, तो बी ऑलरेडी है, डी मैं यहाँ पे पुश करूँगी तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 1 हो गई है। देखो क्योंकि पुश ही ऑपरेशन हो रहा है तो टॉप +1 हो रहा है, पहले 0 था 1 था। अब वो बोल रहा है पॉप करना है, तो 2 एलिमेंट ऑलरेडी थे, पॉप करना है तो डी पॉप होगा, तो यानी कि टॉप की वैल्यू क्या हो गई है अब आपकी 0 हो गई है। अब आपको पुश करना है जी, यानी कि आपको इंसर्ट करना है, तो आपने इंसर्ट कर दिया, तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 1। तो इस तरीके से टॉप की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। और 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है आपकी, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो बिल्कुल जैसे आपकी बाल्टी में जब पानी भर जाता है तो वो बाहर निकलने लगता है, तो बिल्कुल बाल्टी फुल हो चुकी है, अब उसके अंदर और पानी नहीं आ सकता, तो वो हो गई ओवरफ्लो। यानी कि जब आपका स्टैक पूरा का पूरा फुल हो जाता है और आप उसमें और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ये कंडीशन जब होती है जब आपकी टॉप की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 से हो जाती है।
अंडरफ्लो कंडीशन जब होती है जब आपका स्टैक एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि एलिमेंट डिलीट करो, तो वो कहाँ से डिलीट करेगा जबकि वहाँ पे कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। तो यानी कि जब आपका स्टैक बिल्कुल एम्प्टी होता है तो वो क्या होता है, टॉप -1 होता है, क्योंकि हमारा स्टैक यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो टॉप की वैल्यू अगर मैंने 0 कर दी तो उसका मतलब क्या है कि एक एलिमेंट है, और टॉप में -1 कर रही हूँ तो इट मीन्स कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यानी कि हमें पता चला कि जब भी हम एल्गोरिथम बनाएंगे या फिर जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो जब भी हम पुश ऑपरेशन करवाएंगे तो सबसे पहले मुझे ओवरफ्लो कंडीशन देखनी है, यानी कि कोई भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि उसमें स्पेस है या नहीं है। तो अगर मेरा जो टॉप है वो मैक्सिमम साइज -1 के बराबर आ गया है तो यानी कि मेरी ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। जैसे कि अगर मेरी मैक्सिमम साइज़ जो है मेरे एलिमेंट का, सपोज़ करिए कि वो 4 ही एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, 4 एलिमेंट स्टोर कर सकता है, इट मीन्स कि वो 0 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से, ठीक है। तो यानी कि टॉप की वैल्यू मेरी कहाँ तक जा सकती है, मेरी टॉप की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 3 तक ही जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे चला गया तो इसके आगे तो मैं कोई इंसर्ट कर ही नहीं सकती, टॉप की वैल्यू मेरी 3 जाएगी। और मैक्सिमम साइज़ कितना है मेरा, 4, तो 4 -1 क्या हो जाएगा, 3। तो अगर ये इसके बराबर हो गया तो यानी कि ओवरफ्लो कंडीशन है, हम कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। और अगर ये ओवरफ्लो नहीं है, अगर ये वैल्यू इससे छोटी आई और क्या कहते हैं इक्वल नहीं आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, टॉप +1 हम पुश ऑपरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही पॉप करने के लिए यानी डिलीट करने के लिए हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करेंगे। भाई पॉप करवा रहे हो आप, डिलीट करा रहे हो, पहले ये तो देखो कि स्टैक में एलिमेंट्स है या नहीं है। तो यानी कि अगर जो टॉप है की वैल्यू है वो -1 है तो यानी कि अंडरफ्लो कंडीशन है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या ही डिलीट करेंगे। और अगर वो टॉप -1 नहीं है तो हम क्या कर देंगे, टॉप = टॉप -1 कर देंगे। तो ये है आपका स्टैक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम।